देखिए बेटा, क्वेश्चन है लेट एफ एक्स गोज टू 15 माइनस मॉड एक्स माइनस 10 वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन द सेट ऑफ द ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच द फंक्शन जी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। मेरे को वो वाला सेट बताना है, वो एलिमेंट्स बताने हैं जिसके अंदर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल है। ये क्वेश्चन 9 अप्रैल 2019 को आया है फर्स्ट शिफ्ट में। ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखिए यहां पर बेटा एफ एक्स है 15 माइनस एक्स माइनस 10, तो मेरे को जी एक्स फाइंड करना है। जी एक्स है एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा, एफ के अंदर मैं एफ एक्स डालता हूं तो 15 माइनस मॉड एफ एक्स माइनस 10, तो 15 माइनस मॉड, और एफ एक्स है 15 माइनस मॉड एक्स माइनस 10 माइनस, अरे एक मिनट, एफ एक्स की जगह 15 माइनस मॉड एक्स माइनस 10, ठीक है नहीं, एफ एक्स माइनस एफ एक्स की जगह 15 माइनस मॉड एक्स माइनस 10 और ये माइनस 10, ठीक है। तो ये हुआ 15 माइनस मॉड 5 माइनस एक्स माइनस 10, ठीक है। अब देखिए ये मॉड के अंदर क्या है, मॉड के अंदर एक मॉड में एक्स माइनस 10 है, तो मॉड एक्स माइनस 10 दो रिजल्ट देगा, क्या 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 रिजल्ट देगा बेटा, ये या तो x 10 से बड़ा होगा या फिर x 10 से छोटा होगा। अगर ये 10 से बड़ा है, अगर मैंने यहां से 10 से बड़ी वैल्यू ली तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उस केस में एज इट इज साइन रहेगा, तो माइनस एक्स प्लस 10, माइनस एक्स प्लस 10 कितना हुआ, ये 15 माइनस एक्स, तो 15 माइनस मॉड 15 माइनस एक्स, कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन 10। अगर ये 10 से छोटा है तो अंदर वाला पोर्शन नेगेटिव, बाहर हो गया पॉजिटिव, बाहर हो गया पॉजिटिव, तो x माइनस 10 और ये 5, तो x माइनस 5 हो गए, तो 15 माइनस मॉड x माइनस 5, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले पोर्शन में मॉड किसके पास है, 15 माइनस एक्स के पास, तो वो 15 माइनस एक्स दो केस बनाएगा, 15 माइनस एक्स भी दो केस बनाएगा अपने, क्या क्या बनाएगा बेटा, एक तो 15 से बड़ा, जो 15 से बड़ा है वो ऑब्वियसली 10 से बड़ा है, तो एक तो केस आया बेटा व्हेन x इज ग्रेटर देन 15, व्हेन x इज ग्रेटर देन 15। अगर मैं 15 से बड़ा लेता हूं तो वो नेगेटिव आएगा, तो ये माइनस और ये प्लस, केवल x बचा, ठीक है। एक आएगा 15 से छोटा, और ये 10 से बड़ा है, मेरे को लेना है 15 से छोटा, तो ये 10 से बड़ा, तो x इज बिटवीन 10 एंड 15, तो यहां पर इक्वल का साइन, ठीक है। तो 10 मेरे को 15 से छोटा लेना है, 15 से छोटी कोई भी वैल्यू लोगे तो ये क्या रहेगा रिजल्ट, पॉजिटिव, ये रिजल्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। और बाहर माइनस 15, ये यार ये वाला गलत लिखा है मैंने शायद, नहीं सॉरी 15 से छोटा लूंगा ना, ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ मेरे को 15 से बड़ा लेना है तो ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आएगा 30 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर मॉड किसके पास है, 5, तो एक बार से 5 से बड़ा, 5 से बड़ा, तो क्या आया बेटा, ये 5 से बड़ा और 10 से छोटा, और एक बार 5 से छोटा, ठीक है। 5 से बड़ा लूंगा अगर मैं लूंगा तो ये 6, ये है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ गया, एंड फाइंड एज इट इज माइनस एक्स प्लस 15, तो 20 माइनस एक्स, ठीक है। यहां 5 से छोटा, 5 से छोटा लेंगे तो ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो गया, तो 10 माइनस एक्स प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स होगा ना, छोटा वाला अंदर वाला नेगेटिव आ गया ना, तो बाहर माइनस माइनस प्लस, प्लस एक्स माइनस 5, तो 10 प्लस एक्स ये आ गया। अब मेरे को चेक करना है इसका डिफरेंशियबिलिटी, क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल लें, -1 1 -1 1, 15 पर चेक करना है और 10 पर चेक करना है और 5 पर भी चेक करना है। हाँ 15 के लिए देखो डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट
x इक्वल्स टू 5, 10 एंड 15, नॉट डिफरेंशिएबल एट 5, 10, 15। ऑप्शन क्या नजर आ रहा है इसमें से? बी। नोट करो। हाँ जी, क्या बोला बेटा क्वेश्चन में? एक फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। किस पॉइंट पर? सी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। एफ एक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल है सी पॉइंट पर, यानी डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है? कोई शार्प टर्न नहीं है उसकी कर्व, ठीक है। और उसमें एफ डैश सी इक्वल टू 0 है। एफ डैश सी इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? यानी हाँ एफ सॉरी एफ सी इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है? एफ सी 0 होने का मतलब क्या? सी पॉइंट पर वाई का वैल्यू 0, ठीक है। यानी वो एक्स एक्सिस को टच भी कर रहा है, हो सकता है क्रॉस भी कट भी कर रहा है, हो सकता है कट कर रहा हो सकता है केवल टच कर रहा हो, ठीक है। तो इसने बोला कि अगर g एक ऐसा फंक्शन है मॉड ऑफ एफ एक्स, देन g एक्स इक्वल टू सी पर क्या है? नॉट डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है, तो ये 3 कंडीशंस हैं, ठीक है। डिफरेंशिएबल है तो ऐसा हो सकता है कि उसका डेरिवेटिव पार्ट 0 ना हो सकता है 0 हो, और नॉट डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश सी 0 हो। हमारे हिसाब से तो ए और डी दोनों आंसर होना चाहिए, ठीक है। आओ चलो देखो बेटा, पहली बात क्या बोली है इसने कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और वो एक ऐसा फंक्शन है जो रियल नंबर लाइन रियल टू रियल है, यानी पूरे एक्स एक्सिस को ले रहा है और पूरे वाई एक्सिस को भी ले रहा है। तो कोई भी कर्व मुझे ऐसा बनाना है, या तो मैं इसको ऐसा बना लूं, ये मेरा एफ एक्स है, ठीक है, या फिर मैं ऐसा बना लूं, या फिर मैं ऐसा भी बना सकता हूं। ये पूरा रियल टू रियल है, ये पूरा रियल टू रियल है। इस केस में ये तो एफ एक्स है। अब देखो ये एफ एक्स है और इसमें इसमें जो भी सी पॉइंट है उस पर ये 0 है, ठीक है। तो मैं यहां से भी बना सकता हूं, हो सकता है कि y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1 हो, y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1 हो। ये ओरिजिन नहीं ले रहे हैं, अगर मैं इसको ये भी बोल लूं सपोज, ठीक है, समझ आया? तो ये वाला मेरा c हो गया जिसको मैंने नॉन जीरो बोल दिया x पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं x की जो c वैल्यू अगर मैं f में डालता हूं तो वो 0 दे रखा है। इस केस में अगर मैं gx निकालता हूं जो कि मॉड ऑफ fx है, तो नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, तो ये इस तरीके से कर्व बन जाएगा। इस तरीके से कर्व बना, तो यहाँ पे ये शार्प टर्न नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे शार्प टर्न नहीं हुआ। तो fx भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है और gx भी क्या हो गया? ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। जैसे ये डिफरेंशिएबल हुआ, इस केस पर अब देखो यहां से जो बनने वाला टेंजेंट है, टेंजेंट का मतलब एफ डैश टी पर, वो भी 0 होगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। लेकिन इसने ये कर्व बोला है कि y इक्वल टू, मैंने ये x प्लस 1 लिया या y इक्वल टू x माइनस 1 लिया, x माइनस 1 लिया, ठीक है ना। तो दोनों ही केसेस में ये कर्व बनेगा, ये कर्व बनेगा जो डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। अब ये डिफरेंशिएबल नहीं है और इसका जो टेंजेंट, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो टेंजेंट इसका प्लस माइनस 1 है, टेंजेंट इसका क्या है? प्लस माइनस 1। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो एफ डैश सी है वो प्लस माइनस 1 है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये नॉट डिफरेंशिएबल, ये वाला ऑप्शन तो नहीं आ रहा, और डिफरेंशिएबल ये है नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी मेरे को सही लग रहा है। अगर मैं इस पर जाता हूं कर्व से तो ऑप्शन डी है, अगर मैं इसकी तरीके से जाता हूं तो ये ऑप्शन ए है, ठीक है। बाकी देख लेंगे इसे। देखिए बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फंक्शन गिवन है दो पार्ट्स में, मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स एक्स स्क्वायर। ये मैक्सिमम वाला पोर्शन कब लेना है? जब मॉड एक्स इज बिटवीन, मॉड एक्स इज लेस देन 2। सेकंड 8 माइनस 2 मॉड एक्स व्हेन मॉड एक्स इज बिटवीन 2 से 4। लेट एस बी द सेट ऑफ द पॉइंट्स इन विच इन द इंटरवल -4 से 4 एट विच फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। एस कैसा है? एक्स एक ऐसा सेट है -4 से 4 के बीच में, जिस वो वाले पॉइंट्स का सेट है जिन पॉइंट्स पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, जिन पॉइंट्स पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। तो मेरे को ये ग्राफ से कर लेते हैं इसको। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। तो इसका मतलब क्या है बेटा? यहां से मैं जो भी कर्व बनाऊंगा वो -2 और 2 के बीच में बनाऊंगा।
क्या क्या बनाना है मेरे को, मॉड एक्स। और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। तो पहले इसी को पकड़ ले, इसमें क्या बोला है इसने, क्या पोर्शन लेना है मेरे को, मैक्सिमम। तो इतने पोर्शन में तो मैक्सिमम ये रहा। ये वाला पॉइंट निकाल लो पहले, ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है, y इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर 0 और 1, तो 0 ये रहा, ये -1 है और ये 1 है, और इसने यहां पर ये 4 तक की बात करी है। ये ऑप्शन थोड़ा सा मैं साइड में लिख रहा हूँ, क्या था जरा वो, -2 -1 1 2, -2 यहाँ ले लेते हैं, तो ये पोर्शन नहीं लिया जाएगा। और क्या लेना मैक्सिमम, ये राइट हट जाएगा, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। ठीक है, अब इसने बोला है ये 8 - 2 मॉड एक्स, 8 - 2 मॉड एक्स का मतलब क्या है, पहले देखो मॉड एक्स तो ये हुआ, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी भी ये रहेगा बस थोड़ा सा। फिर मेरे को 8 ऊपर ले जाना है, ये यहां से बन जाएगा ऐसे। ठीक है, अब देखो ये y इक्वल टू है, अगर मैं x का वैल्यू 0 लेता हूं तो ये a0 का मैं 8 हो गया। अगर मैं y 0 ले रहा हूं तो x का वैल्यू कितना हुआ, मॉड x 4, यानी +4 -4 +4, ये -4, ये +4, यहाँ 8 है सपोज। एक मिनट, मुझे ये चेक करना है कि कहीं इसको तो कट नहीं कर रहा है, ये वाला पॉइंट क्या था, ये वाला पॉइंट 1 1 है ना, ये x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 पॉइंट है। अगर मैं, कौन सा, हाँ हाँ, तो वो ये है ना, ये ऐसे जाएगी ना ये, ठीक है ना। ये थोड़ा सा यार गड़बड़ बन गया है ऐसे, ग्राफ हम बना नहीं पा रहे हैं लेकिन, अरे वो मैं थोड़ा सा ये, मतलब यहाँ पर ना शार्प दिखना चाहिए, क्योंकि ऐसे गया ना ये, वो वाला बना दे पहले वाला ही। देखो, अच्छा, तो मैं अगर x की वैल्यू यहाँ पर मैं 1 डालता हूँ तो ये कितना आ रहा है 6, यानी ये ऊपर जाकर कहीं कट कर रहा है। ये बना, ये कहां से कहां तक है बेटा, ये कहां से कहां तक, ये और देखो, इसका मतलब क्या है, ये छोटा ये बड़ा है, क्या होता है ध्रुव, इसका मतलब पता है, x बिलोंग्स टू छोटा छोटा, छोटा छोटा कौन है, -4 -2, तो -4 -2 ओपन यूनियन 2 से 4 क्लोज, तो -4 से -2 ये केवल यहाँ के यहाँ तक है, तो ये वाला पॉइंट ना ऊपर होगा थोड़ा सा, ये वाला पॉइंट ऊपर होगा और कर्व को कट कर रहा होगा। ये हमने थोड़ा सा ग्राफ ऐसे बना लिए,
देखो ये लगभग ग्राफ है हमारे पास, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट क्या है, -2, ये -1, ये 0, ये 1, ये वाला 2, ये 4, ये ग्राफ है, ठीक है बेटा, ये फाइनल ग्राफ है इसका। अब देखो ये कहाँ कहाँ शार्प टर्न दे रहा है, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे शार्प टर्न है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे शार्प टर्न है, इस वाले पॉइंट पे शार्प टर्न है, इस वाले पॉइंट पे शार्प टर्न है, और यहाँ पर ये शार्प टर्न। अगर मैं ऐसे यहाँ ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट शार्प टर्न बना रहे हैं इसके, ठीक है। तो फंक्शन शार्प टर्न जहां जहां बन रहा है वहां पर क्या होगा, ये नॉट डिफरेंशिएबल। तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट क्या क्या पॉइंट है बेटा वो एक्स के, -2, -1, 0, 1, 2। तो नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट कितने होंगे, 5। और क्या क्या है वो, -2, -1, 0, 1, 2। ऑप्शन ए, ठीक है बेटा। क्वेश्चन में क्या बोला है, ये एक फंक्शन है -1 से 1 के बीच में, एंड इसका डोमेन क्या है, -1 से 1, एंड जो भी कर्व बनाओगे आप -1 से 1 के बीच में बनाओगे, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। अच्छा, फंक्शन है ये दो कर्व के लिए बीच में मैक्सिमम मेरे को देखना है। अब क्या है, k इज द सेट ऑफ द ऑल पॉइंट वेयर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, यानी k क्या है, एक सेट है जिसमें हम नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट देखने हैं। तो वो पॉइंट कितने हैं, नंबर ऑफ पॉइंट इन दिस सेट, ये मेरे को बताना है। तो देखिए भाई, ये मॉड एक्स का कर्व अगर मैं अलग अलग से बनाऊं तो ये होता है मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स, वो √1 - x², ये होता है। माइनस बनाऊंगा तो ये हो जाएगा, नहीं समझ आया, y = √1 - x², स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स 1 - x² x² + y² = 1, ये सर्कल बना, ठीक है। लेकिन एक्चुअल कर्व क्या है, एक्चुअल कर्व क्या है, ये मैंने जो y बोला, यहाँ पर y क्या था, पॉजिटिव, तो मैं ऊपर का लूंगा नीचे का हटा दूंगा। यहाँ पर ये माइनस है, यानी मैं ऊपर का हटाऊंगा नीचे का लूंगा। तो ये केवल ये वाला कर्व है, ठीक है, जिसमें रेडियस क्या है, ये 1 लेंथ है, ये 1 लेंथ है, ये भी 1 लेंथ है, ठीक है। x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश। तो सबसे पहले मैं मॉड x बना लेता हूं, माइनस मॉड x, ये -1, ये +1, और यहां से सर्कल, ठीक है, ये बना। तो ये वाला पॉइंट भी क्या है, 0,1 है, ये वाला पॉइंट 1,0 है, और ये वाला पॉइंट -1,0 है, ठीक है। ये मेरा कर्व रहा। तो अब इसने क्या बोला है, इसमें क्या लेना है मुझे, मैक्सिमम। तो पहली बात देखो, मुझे ना इस बाउंड्री से बाहर नहीं देखना है, इस बाउंड्री से बाहर मुझे नहीं देखना है, और मुझे लेना है मैक्सिमम। तो इसमें तो मैक्सिमम इतने पोर्शन में ये रहा, ठीक है ना, ये रहा मैक्सिमम, यहां पर और यहां पर ये रहा, और यहां पर ये रहा, ये मेरा फाइनल कर्व रहा। ये उसमें देख लो कितने पॉइंट पर ये शार्प टर्न दे रहा है, 1, 2, 3। तो नंबर ऑफ पॉइंट शार्प टर्न्स 3। तो इस साइड के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे। बस यहां पर अगर ये बोल देता ना कि फाइंड करो, जैसे पहले वाले में था, वो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है मेरे को, लेकिन सॉल्व हो जाता है इजीली। हाँ, क्या क्या बन रहा है, जो कैसे कि दोनों का वाई से मेरे को यहाँ, हाँ अच्छा निकाल के बैठा है सब कुछ, ये y = x और y = √1 - x²। तो यहाँ पे x हो गया, स्क्वायरिंग 2x², क्या भाई रूट में नहीं आ रहा तो पॉइंट्स क्या क्या होंगे, अगर हम पॉइंट्स निकालेंगे, देखो ये y = x, y = 1 - x², यहाँ रखोगे x रखेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो x का वैल्यू 1/√2 आ गया। तो ये वाला पॉइंट -1/√2 शार्प टर्न, ये 0 और ये 1/√2। अगर मेरे को पॉइंट्स में निकालने हो तो क्यों है, -1/√2 पर शार्प टर्न है, 0 पर शार्प टर्न है, और 1/√2 पर शार्प, ठीक है। ऑप्शंस, ऑप्शन ए है इसका आंसर, हो गया। हाँ जी क्या बोला क्वेश्चन में, f(x) = -1 x² - 1 when x is between -2 से 0 and x is between 0 से 2। तो g एक ऐसा फंक्शन है जो mod of f(x) और f of mod x है। तो मेरे को ये -2 से 2 के बीच में इंटरवल में g को चेक करना है कि g नॉन डिफरेंशिएबल है एक पॉइंट पे, 2 पॉइंट पर, या फिर g डिफरेंशिएबल है या कॉन्टिन्यूअस है। ये क्वेश्चन 11 जनवरी 2019 को आया है।
तो पहले इसको टेबल सॉल्व कर लो उसकी। तो पहले निकाल लेते हैं एफ एक्स का मॉड, और मॉड लगाएंगे अगर बेटा, सुनो, मॉड लगाने से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मॉड लगाने से हो जाएगा पॉजिटिव, -2 से 0 के बीच में। ठीक है ना। और यहां लगाएंगे मॉड एक्स स्क्वायर -1 0 एंड 2, 0 एंड 2। तो अब मॉड के अंदर से एक पॉइंट और मिल रहा है, क्या है, 1। तो -1 तो इसके बीच में आएगा ही नहीं, क्या मिला, 1। तो मैं इसको थोड़ा सा और लिख लेता हूं, 1 आ गया है, -2 से 0 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, और 1 से 2 के बीच में। अगर मैं 1 से छोटी वैल्यू यहां डालता हूं, 1 से छोटी वैल्यू 1/2, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, ये 1 - x स्क्वायर, 1 - x स्क्वायर। 1 से बड़ी वैल्यू डालते हैं तो x स्क्वायर -1, या अब हम x पर मॉड लगा रहे हैं, f में x पर मॉड लगा रहे हैं। तो x पर मॉड लगाओगे, मॉड x स्क्वायर -1, और ये मॉड x बिट लेस देन 2 का मतलब क्या है, x इज बिटवीन -2 से 2, ये आया। ठीक है, तो इसके बीच में तो 0 आ रहा है, x, हाँ हाँ वही लिख सकते हैं, तो इसको सिंपल ये लिख लो, x स्क्वायर -1। तो इसका मतलब क्या है, ये -2 से 2 अकेला है, ये बेचारे 3 लोग हैं, तो सभी के साथ ऐड हो जाएगा ये। तो gx क्या बना, मॉड fx प्लस f ऑफ मॉड x। इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो केवल बचा x स्क्वायर, और ये वाला पोर्शन -2 से 0 के बीच में। इसके साथ इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, ये 0, 0 और 1 के बीच में, और 1 और 2 के बीच में इन दोनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर -1। और मेरे को नॉन डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। कितना है ये, 2x 0 और 4x। ग्राफ बनाए, ग्राफ, अच्छा ग्राफ पे दो आ रहे हैं, अच्छा आ जाओ, 0 पर चेक कर लेते हैं, तो ये तो डिफरेंशियबल है, हाँ ये डिफरेंशियबल है। 1 पर चेक करेंगे तो ये नॉट डिफरेंशियबल, 1 पर नॉट डिफरेंशियबल है, ये 1 पर क्या है बेटा, ये नॉट डिफरेंशियबल। तो यहां पर देखो ये वाला ऑप्शन डिफरेंशियबल, सुन लो ये वाला ऑप्शन। अब जैसे ये वाली बात आ रही है कि 0 पर तो डिफरेंशियबल आया, तो ये वाला ऑप्शन में साफ साफ बोल दिया कि सारे पॉइंट्स पर डिफरेंशियबल है, तो ये वैसे नहीं हो सकता। ठीक है, जब एक पॉइंट पर नॉट डिफरेंशियबल है तो क्वांटिटी भी चेक करनी है, क्वांटिटी भी चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर 0 डालने से 0, 1 डालने से नहीं आया, नहीं 1 डालने से 0, 0 कॉन्टिन्यूस है, तो ये तो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन यहाँ क्या बोला है, डिसकॉन्टिन्यूस। ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। नॉट डिफरेंशियबल 2 पॉइंट पे ये भी नहीं है, तो नॉट डिफरेंशियबल एट 1 पॉइंट। ठीक, ग्राफ से भी कर सकते थे, आजकल ग्राफ बन जाता है आराम से यार। देखिए बेटा क्या बोला क्वेश्चन में, के बी द सेट ऑफ द ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल। वही है, के क्या है, सेट है नॉट डिफरेंशियबल पॉइंट्स का, फंक्शन है मेरे पास ये, तो देन द सेट के इज इक्वल्स टू, साफ साफ नजर आ रहा है इसमें, नॉट डिफरेंशियबल किस पे होगा, यहाँ मॉड, मॉड बन रहा है, यहाँ पे मॉड बन रहा है। ठीक है, मॉड क्या देगा, शार्प टर्न, तो वो किस पॉइंट पर 0, किस पर बन रहा है, मॉड, मॉड के अंदर से पॉइंट क्या मिलना है बेसिकली, 0, मॉड के अंदर केवल 0, समझ गए ना, क्योंकि ये क्या है, ये तो पॉलिनोमियल है, ये तो पॉलिनोमियल है, ये डिफरेंशियबल, ये नॉट डिफरेंशियबल, एक्चुअली नॉट डिफरेंशियबल, ये नॉट डिफरेंशियबल, ये नॉट डिफरेंशियबल, ये नॉट डिफरेंशियबल कहां पर है, बीच में,
समझ आया? तो ये क्या है एक्चुअली, क्या है नॉन डिफरेंशियल है। और कितने पॉइंट पर है? केवल एक पर। क्या है वो? 0। तो ऑप्शन ए होना चाहिए। आओ भाई कैसे चेक करते हैं? आ जाइए। तो पहले देखिए, मॉड एक्स के अंदर एक्स है, मॉड के अंदर एक्स है और वो पॉइंट दे रहा है 0। तो हो सकता है 0 से बड़ा हो सकता है 0 से छोटा हो। 0 से बड़ा है तो ऑलवेज पॉजिटिव, साइन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस पाई कॉस एक्स, ये बना। और अगर 0 से छोटा है तो ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन एक्स प्लस एक्स और प्लस ट्वाइस एक्स माइनस पाई कॉस एक्स, ये बना। चेक कर लेते हैं डेरिवेटिव। ये कितना आया? कॉस एक्स माइनस 1 ट्वाइस एक्स माइनस पाई साइन एक्स, ये माइनस आया है यहाँ पर, प्लस cos x इंटू 2 माइनस cos x प्लस 1 2x माइनस पाई माइनस cos x प्लस cos x इंटू 2 when x is greater than 0 when x is less than 0। 0 डाल के देख लीजिए दोनों साइड में। cos 0 कितना होता है? 1, तो ये तो 0 हो गया। साइन 0 0 पूरा 0 हो गया। और cos 0 1 इधर से आया 2, यहां डाल के देख लेते हैं। cos 0 1 1 माइनस 1 0 और cos 0 नहीं नहीं, ये मैंने कुछ गड़बड़ किया है, ये साइन आएगा यहाँ में, साइन का cos का डेरिवेटिव साइन 0 0, यहाँ डालने से 2, ये भी 2 आया, सेम आया, यानी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x गोस टू 0। तो 0 पर तो ये डिफरेंशिएबल आ गया, और उसके अलावा कोई टर्निंग पॉइंट है नहीं यहाँ पर। इसके अलावा तो कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है ना भाई। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, इसका ग्राफ बनाओगे या इसका बनाओगे, तो 0 के पास ही शार्प टर्न मिल रहा था। हाँ, और पाई किसके साथ आ रहा है? पॉलिनोमियल के साथ आ रहा है, वो कभी नॉन डिफरेंशिएबल होता नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ? फंक्शन इसमें एक ही पॉइंट मिलना था चेक करने के लिए 0, और उस पर क्या आ गया? ये डिफरेंशिएबल। उस पर क्या आ गया? डिफरेंशिएबल। ये तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पाई, यानी ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जहां पर ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। हाँ बेटा, क्वेश्चन में बोला है कि एस बी द सेट ऑफ द ऑल पॉइंट्स माइनस पाई से पाई के बीच में से एस के अंदर ऐसे एलिमेंट्स बताने, ऐसे पॉइंट्स बताने जो इस फंक्शन के लिए, जिन पॉइंट पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, वो है। और वो जो सेट आएगा वो फिर चेक करना है इनमें से किसका सबसेट है, यानी इसके जो एलिमेंट्स हैं सेट के, वो सारे के सारे किस में से मैच कर जाएंगे, ये देखना है। तो बना लो भाई, ये तो आसान लग रहा है, ग्राफ से ही बनाओ। ये क्या है? माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई। ये बचा, तो मुझे माइनस पाई से पाई के बीच में लेना है केवल, ये कर्व लेना है इतना, ये कर्व मेरा हुआ। अब इसने बोला है मिनिमम, इतने पोर्शन में मिनिमम कौन है नीचे? केवल ब्लैक वाला है। और इतने पोर्शन में मिनिमम, ये हटा देता हूं, ब्लैक वाला हटा देता हूं, और इतने में मिनिमम ये है। तो किस किस पर शार्प टर्न है? ये माइनस का पाई बाय 2 था, तो ये माइनस का पाई बाय 4 मिलना चाहिए।
है ना, और ये π/4 है, अरे हाँ सॉरी 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 सॉरी, ये माइनस का 3π/4, ये π/4 ही आएगा ये, और तो कहीं नहीं मिल रहा, 2 ही पॉइंट है बस। हाँ तो यहां पर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट -3π/4 एंड π/4। फंक्शन केवल 2 पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ये दोनों पॉइंट कहां कहां मिल रहे हैं, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर -3π/4 और π/4 दोनों हैं, इसके अंदर π/4 नहीं है, तो ऑप्शन सी। मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ये सबसेट के नाम पर और कंफ्यूज कर दिया। ना बहुत दे सकते हैं रिलेशन में, इसलिए नहीं देंगे कि बच्चे खेल जाएंगे साइन कॉस में, मिनिमम में। अगर साइन कॉस में तो एक बार को दे देते, यही है। चलो फिर आज इतना करते हैं, कल मिलते हैं फिर।